हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूं। मैं इस त्रिकोणमिति चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं और ये त्रिकोणमिति चैप्टर का क्लास नंबर 10 है। हम लोग देखेंगे तो सीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको टाइप करके पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। हम देखिए, जो टाइप मैं शुरू करूँगा ना, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट बताता रहा हूँ, फिर हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ना, उससे ये नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर देखिए, जैसे मैं ये कह दूं कि एक तरह से आपका ये क्वेश्चंस का भी काम करेगा, कॉन्सेप्ट का भी काम करेगा। अगर मैं मान लूँ कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर में कितना मान लो, सी मान। ठीक है, मैंने ये माना कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। अब यहाँ से मैं लिख दूँ कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मान आपको बताना है कि इसका मान कितना है। क्योंकि प्रश्न में अगर आपसे इसका मान दिया रहेगा और इसका मान पूछेगा तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब भी अगर आपको इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले ना, तो आपको करना है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग इसके बराबर क्या मान लेते हैं, एक पल के लिए x हम लोग मान लेते हैं। माना इसके बराबर मैंने क्या मान लिया, x मैंने यहाँ पे मान लिया। अब देखिए, आपको करना है क्या, इन दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इन दोनों साइड का भी स्क्वायर करेंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बोथ साइड स्क्वायर। आप यहाँ से लिखिएगा बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। अब देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करना आपको, होल स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। अब देखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, जैसे इसका स्क्वायर मैंने कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा। अब फिर क्या हो जाएगा, आपने सर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा। फिर इसके बाद क्या होता है, आपने सर प्लस 2ab होता, तो a का मतलब ये पूरा हो जाएगा, b का मतलब ये हो जाएगा। तो 2ab आप लिखेंगे तो यहाँ से a और b ये पूरा हो जाएगा, लेना पूरा आपको लिखना है। तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको लिखना है। ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर करके लिख लिया। अब देखिए, इसको अभी हम लोग बाद में लिखेंगे और इसका स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो अब ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको ब्रेक करना। जब इसको प्रसार करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab आपको मिलता है। तो 2ab आप यहाँ से करेंगे तो ab क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अब देखिए, इसका और इसका स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे। यानी इन दोनों का स्क्वायर करके एक साथ ऐड करेंगे और इन दोनों का स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने से इसका स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बराबर मैंने देखिए, इसका मान हमसे पूछा और इसके बराबर मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। मैंने आपसे ये बोला कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मैंने अब तक किया क्या। मैंने इसमें अब तक ये किया ना कि इसका स्क्वायर किया और इसका होल स्क्वायर करके इन दोनों को एक साथ ऐड कर लिया और इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके हम लोगों ने क्या किया, एक साथ ऐड कर लिया। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट, आपने सर कोई डाउट नहीं। अब देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। आपने हाँ सर ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है और या ऐसे कर लीजिएगा, चलिए कोई भी लिख सकती है। अब ए स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है, ए स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है।
अब आपको करना क्या मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर बी वाला एक साथ आप ऐड करिए, बी वाला क्या करना है आपको एक साथ आपको ऐड करना है। तो अगर आप पहले या तो ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, इन दोनों को एक साथ ऐड करिए और बी वाले को क्या करेंगे आप एक साथ ऐड करिए। जब इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो दोनों में देखिए ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ए स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। आप हाँ सर ए स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, ये बात आपको क्लियर है। प्लस अब बी और स्क्वायर वाला हम लोग क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे, तो बी स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है, बी स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है, तो दोनों में से बी स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा हमको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे मैंने लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। और इसके बराबर क्या है आपने सर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इस पूरे का जो मान है वो कितना आ जाएगा आपका सर 1 हो जाएगा। इस पूरे का जो मान है 1 आ गया और इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। तो 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं होगा, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। तो फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिलेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू सी का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये कि जब भी अगर आपको इस फॉर्मेट का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ना, तो इसमें होता क्या है आप करेंगे क्या, ये जो पहले का स्क्वायर करेंगे और ये दूसरे का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे जो है ना इसका स्क्वायर करेंगे और जो यहाँ पे x हम लोगों ने माना है ना इसका स्क्वायर करके आप सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न डायरेक्ट सॉल्व करना है। ये साइन कास ये क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा या 1 हो जाएगा मिल करके, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर आपसे केवल ये x का मान पूछूँ ना तो x का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने हाँ सर इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है अगर मैं इसको हटा के इधर अंडर रूट लगा दूंगा तो अगली लाइन से हमको क्या देखने को मिलेगा। आपने सर अगली लाइन से अगर देखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा प्लस माइनस, आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि किसी किसी प्रश्न में ये दोनों साइन दिया रहेगा तो इस हिसाब से आप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो x का मान आपको पता चल गया। आपने हाँ सर x का मान हमको पता चल गया। जब भी अगर आपको इस फॉर्मेट का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ना तो सीधा प्रोसेस आपको क्या करना है, ये वाला प्रोसेस आपको करना है कि इसका स्क्वायर करके लिखेंगे और इसका स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे। बराबर ये जो दिया इसका स्क्वायर करेंगे और इसका जो x हम लोगों ने माना इसका स्क्वायर करके। अब यहाँ से सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं या एक स्टेप और बढ़ा करके ऐसे भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट x का मान निकालना आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही आप यहाँ से बात समझ में आ रही। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित हम लोग क्या करें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको टाइप चेंज करके अगला टाइप बताऊंगा। तो पहले इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। प्रश्न नंबर 41 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, ये आगे पीछे दिया रहेगा उससे नहीं मतलब है। जब दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको ऐसा देखने को मिलेगा, प्लस का फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, तो इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ दिया गया है तो आपसे पूछा कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान पूछा गया और ये प्रश्न RRB NTPC में पूछा गया 2021 में। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि इसका मान पूछा है और इसके बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, x हम लोग मानते हैं। इसके बराबर मैंने क्या मान लिया, आपने से इसके बराबर आपने x मान लिया। तो जो पीछे में आपको थ्योरम या कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया हो ना, सेम आपसे डायरेक्ट क्या पूछना चाह रहा है, x का मान पूछना चाह रहा है। तो x का मान जो भी होगा क्या हो जाएगा कड़ी में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होगा। तो ऐसे में आप देखेंगे तो लेकिन प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इस पर आपका प्रश्न देखने को मिला, आपने हाँ सर डायरेक्ट हमको प्रश्न देखने को मिला इस कॉन्सेप्ट पर आधारित। अगर आप इसे सॉल्व करना ही चाहते तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए तरीका हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन मिलेगा ना
तो आपको करना है कि पहले का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके लिखेंगे और इसका स्क्वायर करके आप लिखेंगे। तो आप यहाँ से देखिए यही काम हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सेम उसी तरह का प्रश्न दिख रहा है, तो आपको करना है क्या, ए का स्क्वायर करेंगे। अगर आप ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाए, ए स्क्वायर ही मिलेगा। यहाँ से क्या करेंगे, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे और ये सी का स्क्वायर करेंगे और ये जो x हम लोगों ने माना इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। अब देखिए इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपके आंसर ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर वाला हटा दूंगा तो इधर आके क्या लग जाएगा, आपके आंसर कर्डी लग जाएगी। तो ऐसे आप अगली लाइन से बता सकते कि x का मान डायरेक्ट यहाँ से बता सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में देखिए प्लस माइनस वाला ऑप्शन दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसी पर टिक लगाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पे ये कोई साइन नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट इस तरह से आपको दिया रहेगा। अगर ये किसी प्रश्न में प्लस माइनस दिया है तो आप क्या करेंगे, प्लस माइनस पे टिक लगाएंगे। क्योंकि देखेंगे x के दो मान हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव वाला भी हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में दिया रहेगा प्लस माइनस में तो आपको उसी ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 42 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a साइन a प्लस बी कॉस ए बराबर c, तो आपसे पूछा कि a कॉस ए माइनस बी साइन a का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। और ये भी प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया SSC CHSL 2020 में। देखिए जो पहले के क्वेश्चन मुझे मिले थे ना, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड कर दिया। इन पर आधारित अगर देखेंगे तो मुझे जो लेटेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिले, जो 2024 और 25 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले थे, तो इसलिए मैंने लेटेस्ट वाला क्वेश्चन ऐड नहीं किया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेम पीछे वाला फॉर्मेट दिख रहा है, तो मैंने क्या बताया था, इसके बराबर आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब देखिए x का मान ही आपको बताना है कि x का मान कितना आएगा। तो पीछे हम लोग सीख चुके हैं, जो पीछे सीख चुके हैं कि x का मान क्या होता है। आपने से जो x का मान होता है ना, तो पहले का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट लगा करके, a का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर करेंगे और क्या होता है, माइनस सी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस का यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो हम लोग प्लस माइनस अपने मन से नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, आपका आंसर यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, आपका आंसर देखा जाए तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 43 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c, तो a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए तरीका आप सीख चुके हैं और इसके बराबर मैंने आपको क्या बताया था, इसके बराबर आप x मानेंगे। हम लोगों ने माना कि जो इसका मान किसके बराबर है, x के बराबर है। और जो x का मान आता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ, जो x का मान क्या आता है, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आता है। तो डायरेक्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर पिछला क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाऊं, आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 44 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 3 है, तो 4 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए जो पीछे मैं आपको थ्योरी पढ़ाया हूँ या जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, सेम उसी टाइप का ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। आपने आंसर पीछे हम लोगों ने यहाँ पे a लिखा था, b लिखा था, ऐसा नहीं लिखा था, आपने आंसर ऐसे ही लिखा था। तो वही देखिए वही टाइप प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसके बराबर आप क्या मान लेंगे, आपने से इसके बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, x हम लोग मान लेंगे। माना जो इसका मान किसके बराबर है, x के बराबर है। अब ये x के बराबर है, तो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, क्या बताया था, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है बराबर c का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे पढ़ा चुका। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्या ये कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं पढ़ा चुका, आपने आंसर आपने पढ़ा दिया हमको, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना, आपको सॉल्व करना।
तो ए का काम देखिए ये कर रहा है और बी का काम देखिए ये कर रहा है और सी का काम देखिए ये कर रहा है। तो इसमें रख के क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू सी का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर आपको करना है प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो हम लोगों ने इसका मान माना कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इनको करना है कि सॉल्व करना है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और ये 5 25, इसको प्रसार करेंगे तो 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपने सर 25। 16 25 कितना हो जाएगा आपने सर 16 25 देखा है तो 41 हो जाएगा, मीन्स 41 हो जाएगा आपने। हाँ सर। अब 41 में से क्या करना है, ये 3 3 का 9 आपको घटाना है। अगर आप इसमें से जब 9 घटाएंगे 41 में से 9 आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको सर 32 हमको मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया आप बताएंगे सर। एक्स स्क्वायर का जो मान आया ना ये कितना आ गया 32 आ गया। लेकिन अगर देखा तो ये जो स्क्वायर है क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? अगर मैं इसको हटाऊंगा तो इधर आके क्या लग जाएगी कड़ी लग जाएगी। और 32 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 16 दूना 32। 32 को हम लोग क्या बोल सकते हैं आपने सर 16 दूना 32 हो जाएगा। जब कड़ी लगाएंगे तो ये कड़ी से फ्री हो जाएगा लेकिन ये कड़ी से फ्री नहीं हो पाएगा। तो यानी इसका जो मान हो जाएगा 4 रूट कितना हो जाएगा आपने सर 4 रूट 2 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा आपने सर देखिए बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 45 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया 12 साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा बराबर 37 है। तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा आपको यही बताना है। अब देखिए साइन कॉस यहाँ पे दिख रहा है, साइन कॉस यहाँ पे दिख रहा है। जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं उसी टाइप का ये भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था सीधा सीधा कि इसका जो हम लोग मान मानेंगे किसके बराबर आपने सिर्फ एक्स के बराबर हम लोग मानेंगे। तो मैंने मान लिया कि इसका जो मान है एक्स के बराबर है। अब देखिए तरीका हम लोग सीख चुके हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर आपको करना है। आपने हाँ सर 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर, बी का मतलब कितना हो जाएगा 35। तो 35 का स्क्वायर करेंगे बराबर सी का स्क्वायर, सी का मतलब कितना दिया गया 37 दिया। तो मैं 37 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 37 स्क्वायर मैंने कर लिया। और हम लोग करते कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ट्रिपलेट नजर आ रहा है आपको। हाँ सर ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मुझे ट्रिपलेट नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आपने सर ये हमको ट्रिपलेट नजर आ रहा है। 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है जो मैं आपको पहली क्लास में पढ़ाया हूँ, लिखा था मैंने। ये ट्रिपलेट होता है। अगर ये ट्रिपलेट होता है तो इसमें ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि जो कड़ है ना कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से कह दूँ, वैल्यू थोड़ी सी छोटी लेके बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं ट्रिपलेट कितना मान लूँ 3 4 5 का ट्रिपलेट मान लूँ, 3 4 5 का ट्रिपलेट मान रहा हूँ। तो ये जो कड़ है ना कड़ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ से अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपने सर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हमको मिलेगा। तो 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये सी है ना तो सी का मतलब कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ से अगर देखेंगे इस तरह से मैं करूँ तो ये 16 9 25 और ये 25 से 25 कट जाएगा आपने यहाँ से। अगर ये ट्रिपलेट आपको दिखेगा ना तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं आपने यहाँ से। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके जब इनको ऐड करेंगे तो 37 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो लेकिन अगर ट्रिपलेट आपको साफ साफ दिख रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट काट लीजिएगा। जैसे मैंने ये छोटे रूप में लेकर के बताया था ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। ये देखिए छोटा रूप करके मैंने आपको बताया था। 3 4 5 वाला मैंने ट्रिपलेट लिया था, आप यहाँ से देख सकते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और इसका स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। और ये करेंगे ये 25 और 16 में कितना हो गया 25। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ काट सकते हैं क्योंकि ये इससे में आपस में कट जाएंगे। ठीक है आपको यहाँ से तो x बराबर बच्चे यहाँ से एक्स स्क्वायर ये इधर जाके कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बच गया 0। तो अगली लाइन से आप बोल सकते हैं कि x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा आप बताएंगे सर 0 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 46 से देखा जाए। इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2023 में। प्रश्न को सॉल्व किया जाए। ये भी देखिए तो अभी उसी टाइप का प्रश्न चल रहा है, तरीका आपको मालूम है कैसे करना है।
देखिए यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे ए और बी का काम कर रहा है और ये सी का काम कर रहा है, तो वही प्रश्न है। तो आप यहाँ से बोल सकते कि इसका जो मान है हम लोग कितना मान ले, एक्स के बराबर मान ले। तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपने हाथ से कॉन्सेप्ट हमको पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर का मतलब 24 प्लस बी का स्क्वायर करते तो बी की जगह कितना दिया गया, 7 दिया गया। तो 7 का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर, सी का मतलब कितना दिया गया, 25 दिया गया। तो 25 का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या होता, एक्स का स्क्वायर आपको लिखना होता। आपने हाँ सर यही चीज़ हमको लिखना होता। अगर ध्यान से देखा है तो क्या ये कोई ट्रिपलेट नजर आ रहा है क्या, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। आपने हाँ सर ये ट्रिपलेट है। ये जो है ना 7, 24 और 25, ये क्या है आपने सर, ये एक ट्रिपलेट है। अगर ये एक ट्रिपलेट है ना, ये क्या है आपने सर, ये एक ट्रिपलेट है। अगर ये एक ट्रिपलेट है ना तो यहाँ से इसके स्क्वायर से ना इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है ना वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगली लाइन से आप बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 47 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5 है तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। और ये भी प्रश्न कि एसएससी में पूछा गया 2023 में। अब ये देखेंगे तो जो टाइप चल रहा है ना उसी टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ए की जगह ये, बी की जगह ये, सी की जगह ये, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसका तरीका, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको क्या करेंगे, आप एक्स के बराबर आप मानेंगे। माना जो इसका मान है किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो अब आपको करना है कि यहाँ से ए का स्क्वायर करेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपको करना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह कितना दिया गया, 5, और सी का स्क्वायर करते सी की जगह कितना दिया गया, 5। तो मैंने ये कर लिया। और ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, मैंने ये कर लिया। अब यहाँ से चाहे तो ये इससे काट सकते हैं, काट सकते कि नहीं काट सकते, दोनों सेम है। अगर ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो अगली लाइन से आप बोल सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो एक्स से बराबर कितना आ जाएगा, आपने सर एक्स का जो मान आएगा ना वो प्लस माइनस कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन प्लस वाला तो मान दिया नहीं, तो फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स का जो मान हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव वाला ही लेंगे। कौन वाला लेंगे, आपने से नेगेटिव वाला लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे। वैसे यहाँ से जो एक्स स्क्वायर बराबर दिया गया था 9, तो एक्स के 2 मान आएंगे, एक प्लस का 3 आएगा, एक माइनस का 3 आएगा। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही दिया गया, नेगेटिव वाला दिया। तो आप क्या करेंगे, इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 48 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स बराबर 2 है तो आपसे पूछा है कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना। अभी भी देखिए तो वही टाइप चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो मान है आप किसके बराबर मानेंगे, एक्स के बराबर मानेंगे। कि माना इसका जो मान है ना वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अब जो तरीका आप लगा सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो उस कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू सी, सी की जगह कितना दिया गया, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर आप करेंगे। अब ध्यान से देखें तो यहाँ से तो ये तो कटेगा नहीं, और ना ही ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट भी नहीं है। तो आप करना है कि इसको प्रसार करके जोड़ करके उसमें से क्या करेंगे, 4 आपको घटाना। इसको प्रसार करेंगे 9 मिलेगा, और इसको प्रसार करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 4 को 16, 16 ना कितना हो गया, 25, और ये कितना देगा, 4। तो 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 21 आपको मिलेगा। इधर कितना आ गया, 21 आ गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 21 आ गया। तो अगली लाइन से आप बोल सकते हैं कि एक्स का जो मान है ना, एक्स का मान जो है ये एक्स स्क्वायर बराबर 21 है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके क्या लग जाएगा, आप में से इधर आके कड़ी लग जाएगी, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 49 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि साइन ए माइनस रूट 12 दिया गया, रूट 12 कॉस ए दिया गया इक्वल टू रूट 13 कॉस ए बराबर है, तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। अब देखिए यहाँ पे इसका कुछ कोफिशिएंट तो है नहीं,
पीछे जब भी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, ऐसा फॉर्मेट का हम लोग क्वेश्चन पढ़े। तो जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी टाइप पर आधारित ये प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी टाइप पे लगेगा, वैसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चाहे तो आप अपने अपने मन से यहाँ से देखें, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, आपका आंसर 1 होगा। इसका भी यहाँ से कोफिशिएंट आप 1 कर सकते, आप यहाँ से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। अब सेम पीछे वाले की तरह हो गया, ए की जगह कितना, आपका आंसर ए की जगह ए है, बी की जगह ये, सी की जगह ये है कि नहीं, आपको यहाँ से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस तरह से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना है कि ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर आपको करना है, प्लस बी का स्क्वायर का मतलब आप क्या करेंगे, √12 का स्क्वायर आप करेंगे। जब आप √12 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी क्या होती, आपके से करड़ी हट जाती। सी का स्क्वायर करेंगे, जब सी का स्क्वायर करेंगे तो √13 क्या दिया गया, कॉस दिया, तो कॉस ए, इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। और इसके बराबर हम लोग कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि माना इसके बराबर क्या है, एक्स है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे 12 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 12 कितना हो गया, आप इससे 13 हमको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 क्या, यानी √13, तो 13 क्या हो जाएगा, आप आंसर 13 हो जाएगा। अगर करड़ी में कितना दिया गया 13, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 आपको मिलेगा, और ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और मैं इसको इधर ला दे रहा हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया, दूसरे पक्ष में ट्रांसफर भी कर दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 13 मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और इधर कितना बचा, आपने से इधर अगर देखा है तो एक्स स्क्वायर बचा है। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, आपने से इन दोनों में से अगर देखा जाए ना तो 13 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं इन दोनों में से 13 कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या, आपने से अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या ले सकते हैं, आपने से इसके बराबर अगर देखा जाए तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या साइन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, आपने हाथ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर मैं इसको इधर ला दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। अब ये जो कॉस वाला था मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या इसकी जगह आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, आपने हाथ से लिख सकते हैं। तो मैंने इन दोनों में से क्या किया, 13 कॉमन लिया। जब 13 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बचा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, आपने हाथ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे देखिए एक स्टेप मैंने क्या कर दिया, गैप कर दिया। लेकिन जो गैप किया हूँ ना, इसको साइड में आपको समझा के किया हूँ कि ऐसे ऐसे देखिए गैप होगा, और ये हमारा क्या रहेगा, आपके से एक्स स्क्वायर रहेगा। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर आके क्या लगेगा, आपके से रूट लग जाएगा। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से स्क्वायर हटाएं ना तो ये आगे क्या लग जाएगा, आपके से रूट लग जाएगा। तो अगली लाइन से क्या मिलेगा, ये एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसका जब अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, 13 का ये क्या कड़ी से फ्री हो पाएगा, आपने सर 13 कड़ी से फ्री तो नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे ले लेंगे। लेकिन ये कड़ी से फ्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कितनी बार है, 2 बार है, तो ये एक बार क्या हो जाएगा, कड़ी से फ्री हो जाएगा, तो बाहर क्या आएगा, साइन ए आपको मिलेगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि x का जो मान है ना, यानी अगर आप देखेंगे तो इसका जो मान है किसके बराबर होगा, आपके सर √13 या 13 बोल सकते हैं, √13 इंटू साइन ए के बराबर होगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, मुझे लगता है कि देखिए सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 50 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर x, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर y है, तो आपसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, आपको ये बताना। और ये भी प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया 2022 में, कोई बात नहीं है, हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसका मान पूछा है ना, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं उसी टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं, आपको हाँ सर उसी टाइप का प्रश्न है। इसको हम लोग ए मानते थे, इसको भी मानते थे, इसको क्या मानते थे, सी मानते थे। तो वही चीज दिया कि नहीं दिया, आपने हाँ सर साइन और कॉस भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इसका जो मान होगा ना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
3 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर मैंने कर लिया। अब बराबर क्या होता है, सी का स्क्वायर होता है। सी की जगह क्या दिया, एक्स दिया, तो हम लोग सी की जगह क्या कर सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। और इसके बराबर हम लोग जो एक्स मानते हैं और इसके बराबर क्या प्रश्न दी, वाई दिया है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करके लिखते और इसका जो भी मान होगा उसके स्क्वायर करके, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इन दोनों के वर्गों का जो सम आपस में इक्वल होते हैं। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी का तो मान आपसे पूछा, आपने हाँ सर इसी का मान पूछा है, तो ये कितना देगा 16 और ये 9 देगा। तो फाइनली इसका जो मान है ना, इसका मान कितना आ जाएगा, आपने सर इसका जो मान आएगा 25 आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अब देखिए ये टाइप हम लोग कवर कर चुके हैं। अब मैं टाइप थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, हल्का सा टाइप चेंज होगा, हल्का सा बस टाइप चेंज होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ये मैंने नेक्स्ट टाइप का प्रश्न लिया है। तो पहले हम लोग जो अगला टाइप क्वेश्चंस करेंगे ना, उसके बारे में यानी उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम पीछे वाले से रिलेटेड है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर जैसे मैं ये कह दूँ कि साइन थीटा, मैं यहाँ पे क्या कह दूँ, साइन थीटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, साइन थीटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस कॉस थीटा, मैंने लिख दिया कॉस थीटा, बराबर में कितना मान लो, चलिए मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई कांस्टेंट क्या मान लिया, के मान लिया। आप चाहे यहाँ पे 2 4 5 कुछ भी नंबर होगा, उसकी जगह मैंने कांस्टेंट के मान लिया। अब देखिए ये प्रश्न दिया रहेगा और आपसे पूछा क्या जाएगा, देन प्रश्न में आपसे पूछा क्या जाए, अगर मैं इसको लिख दूं ना, यदि ये चीज दिया गया है और आपसे पूछे क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, अगर इसका मान पूछे तो इसका मान कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे इसका कुछ कोफिशिएंट दिया नहीं और इसका भी कुछ कोफिशिएंट नहीं दिया है, जो कि पिछले प्रश्न अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूं ना, यहाँ पे क्या दिया रहता था, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट दिया रहता था आपने हाथ से, लेकिन यहाँ पे तो कोफिशिएंट दिया नहीं है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे अगर इसका कोफिशिएंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट आप कितना मान लेंगे, आप सर 1 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी कोफिशिएंट कितना मान सकते, आप सर 1 मान सकते, कोई डाउट नहीं। तो इसका भी तो 1 मान सकते आप, हाँ सर इसका भी कोफिशिएंट यानी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या कोई किसी को प्रॉब्लम, अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो कोई फर्क नहीं होगा, इसमें भी 1 से गुणा करूंगा तो कोई फर्क नहीं होगा, इसमें भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं होगा, इसमें भी करेंगे तो 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो प्रश्न होगा ना, सेम पीछे वाले की तरह अब आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग करते कि यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होता था, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होता था, और ये तो ये ए का काम करता था, ये बी का काम करता था, ये सी का काम करता था, और इसके बराबर हम लोग क्या मानते थे, एक्स मानते थे। माना इसका जो मान है ना वो क्या है, एक्स के बराबर है। सेम पीछे वाले की तरह अब आपको करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, आपने सर ए का स्क्वायर का मतलब ए की जगह क्या दिया, 1 दिया, और बी की जगह क्या दिया, 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आपको मिलेगा। और सी की जगह क्या दिया, मैंने क्या मान लिया, कोई कांस्टेंट मान लिया, तो इसका आप क्या करेंगे, के का स्क्वायर करेंगे, और इसका मान आपसे पूछा तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर। सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। बस प्रश्न में देखेंगे ना, तो ये जो साइन का कोफिशिएंट नहीं दिया रहेगा और कॉस का कोफिशिएंट नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वही तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने सर ये 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, मुझे करने के इसका मान बताना है, एक्स का मान आपको बताना। तो ये जाके इधर घट जाएगा, आपने हाथ सर ये इधर जाके घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये तो आपको 2 मिलेगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का के स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर ये है, तो अगली लाइन से आप इसको नहीं बता सकते कि अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 और ये के स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, समझ में आया कि नहीं आया, आपने हाँ सर हमको समझ में आ गई, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए इसका मान दिया और इसका मान पूछेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसके बराबर है, एक्स का जो मान है ना √2 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही क्या है, कॉन्सेप्ट।
बस कुछ भी नहीं करना है। जब भी अगर आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा तो साइन कॉस दिया है और यहाँ पे नेगेटिव, प्लस वाले का मान दे करके नेगेटिव वाला पूछे या नेगेटिव वाले का मान दे करके प्लस वाला पूछे तो सेम कॉन्सेप्ट दोनों में अप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 51 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/5 दिया है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी निगेटिव वाले का मान दे करके पॉजिटिव वाले का मान आपसे पूछा गया। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट दिखाऊं ना, चलिए देखिए यही कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी प्लस वाले का मान दे करके नेगेटिव वाले का मान पूछेगा तो इसका जो मान है ना किसके बराबर होगा, आपको इसके बराबर मैंने x माना है तो जो x का मान होगा क्या होगा, √2 - k² होगा। तो इस पर आप कर सकते हैं। तो इसी पर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेगेटिव वाले का मान दे करके पॉजिटिव वाला पूछा है तो इसका जो मान है किसके बराबर होता है, आप से इसका जो मान होता है ना √2 और ये क्या होता है k² होता है। और k का मतलब क्या दिया गया, ये क्या दिया गया आपने सर, यही हमारा k दिया, यही हमारा क्या है आपने सर, यही हमारा k है। तो यहाँ पे k के स्थान पे क्या रखेंगे, 1/5 रखेंगे। जब यहाँ से आप रखेंगे ना तो यहाँ पे अगर आप 1/5 रखेंगे, जैसे ये क्या दिया कि 1/5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 25 आपको मिलेगा और ये √ आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे कितना, 50, 50 में से 1 घटाएंगे 49, ऊपर 49 हो गया, नीचे कितना हो गया 25। तो जब ये कड़ी से फ्री होगा 49 तो कितना देगा 7 देगा और 25 कड़ी से फ्री होगा तो कितना देगा, आपने सर 5 होगा। यानी इसका जो आंसर है कितना आ गया, आपने सर 7/5 आ गया। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न को अगर आप चाहें ना तो एक तरीके से और भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी तरीका बता रहा हूँ कि आप इससे कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम ऊपर वाला प्रश्न है, आप देख सकते हैं प्रश्न सेम हमारा है। अब ये साइन का मतलब क्या होता है, आप में से इसका जो मतलब होता है ना, इसका अगर देखें इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, आप में से परपेंडिकुलर अपान अगर आप देखेंगे तो हाइपोटेनस होता है। माइनस कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस। और बराबर क्या दिया है कि 1/5 दिया है। क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट है क्या जिसमें हाइपोटेनस यानी कण कितना हो, 5 हो। आपने हाँ सर एक ट्रिपलेट ऐसा मुझे मिलता है जिसमें कण क्या होता है, 5 होता है। तो कौन सा ट्रिपलेट बनता है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है। अगर इस ट्रिपलेट में देखेंगे तो इस ट्रिपलेट पे अगर आप देखेंगे ये हमारा ट्रिपलेट है तो ये हमारा क्या हाइपोटेनस में कण है। बाकी इन दोनों में से देखेंगे तो अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो हमको पता चल गया यहाँ से ये ट्रिपलेट होता है और इसका जो मान होता है तो साइन बराबर क्या होता है, आपने से साइन बराबर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस। और कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो बेस अपान हाइपोटेनस इस बार देखेंगे तो नीचे हमारा क्या रहेगा, हाइपोटेनस यानी 5 रहेगा। और इस बार देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होते थे, घटते थे। इन दोनों को घटाते थे तो ये मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या करना, दोनों को ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर 7 आ गया। देखिए ऐसे करेंगे तो भी आपका आंसर 7/5 आएगा। और जो तरीका मैं आपको बताया हूँ ना, अगर आप इससे करेंगे √2 - k² तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 7/5 ही आएगा। जो पीछे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ ना, उसी कॉन्सेप्ट पे मैं ये प्रश्न आपको सॉल्व कराया हूँ। बाकी अगर आप ऐसे करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। दोनों में से दोनों ही तरीका अपने आप में बेहतर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये प्रश्न SSC CHSL में पूछा गया 2023 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 52 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/17 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए जो पीछे वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया ना, मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व कराया। आप चाहे तो इस प्रश्न को भी 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, आप टेंशन आइए। पहला तरीका जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट से बताया था
कि अगर नेगेटिव वाले का मान दे करके पॉजिटिव वाले का मान पूछेगा या पॉजिटिव वाले का मान दे करके नेगेटिव वाले का मान पूछेगा, तो दोनों के लिए क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है, 2 हो जाएगा माइनस के स्क्वायर होता है। तो इससे के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे 2 हो गया और के स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, अपने साथ 7 का स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा। और नीचे क्या दिया गया, नीचे कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, अपने साथ 289। तो 289 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए करना क्या, आपको 289 का आपको डबल करना है। अगर आप इसका डबल करेंगे फिर उसमें से 49 घटाएंगे तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आगे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे जब भी अगर आपको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होने लगे ना, जैसे आपको यहाँ पे लग रहा है कि जोड़ने घटाने में टाइम लगेगा, तो जो पीछे मैं आपको तरीका बताया हूँ ना, आप उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे करना चाहे तो मैं आपको उससे भी बता दे रहा हूँ, बाकी ऐसे कर लेंगे, कुछ करना नहीं, उसमें से उसका डबल करके 289 का डबल करके 49 घटा देंगे। ऊपर देखिए क्या मिलेगा और नीचे तो 17 आएगा, ऊपर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर मुझे लग रहा है कि इसका आंसर, इसका क्या करेंगे, डबल करेंगे, 49 घटाएंगे तो नीचे 17 आएगा। तो 17 इसमें दिख रहा है, 17 इसमें दिख रहा है, 2 ऑप्शन इसके रिजेक्ट हो गए। थोड़ा सा दिमाग का भी हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए इसका डबल करेंगे, 49 घटाएंगे तो क्या वो 64 आपको मिलेगा, क्या 64 मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन करने की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अनुमान लगाकर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये दूसरा वाला तरीका बता रहा हूँ। देखिए अगर आप दूसरा वाला तरीका सीखना चाहे तो दूसरे वाले से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन बराबर क्या होता है, आपने से साइन बराबर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, माइनस कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बराबर ये क्या दिया गया 7 और ये कितना दिया गया 17। क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट है क्या जिसमें कड़ कितना हो 17? आपने हाँ सर एक ट्रिपलेट बनता है। कौन सा ट्रिपलेट बनता है, आपने से 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है, जिसमें लास्ट में यानी हाइपोटेनस कितना आता है 17 आता है। तो 8, 15, 17 का ये ट्रिपलेट बनता है। आपने हाँ सर ये हमारा ट्रिपलेट बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रिपलेट बनता है। अगर देखा जाए तो क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है आपको 7 मिल रहा है, क्या आपने हाँ सर इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो कितना 7 मिल रहा है, और हाइपोटेनस कितना आ गया आपने से 17। तो इस बात को फॉलो कर रहा है कि यही हमारा ट्रिपलेट होगा। अब इसका मान पूछा, इसका मान क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे करना है क्या, प्लस कर देना। जब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, बाकी तो सेम ही आपने हाँ सर सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो इस वाले को करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, आपने सर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आपने सर बेस हो जाएगा। बाकी ये तो हमारा क्या दिया गया, आपने सर ये हमारा हाइपोटेनस दिया है। लेकिन इसका मान निकालना तो इन दोनों को करना है क्या, जोड़ना। नीचे हमारा क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा तो 17 रहेगा, और इन दोनों को करना है कि आपको जोड़ना है। परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8, 15 और 8 कितना हो जाएगा, आपको सर 23 हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी इस प्रश्न को लगा सकते हैं। बाकी जो मैं आपको पिछला प्रश्न बताया हूं ना कॉन्सेप्ट से, आप ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं, 2k² वाले कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते, जिससे चाहे उस मेथड से आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न दिखाते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपने सर बी ऑप्शन, सॉरी बी नहीं सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न दिखा दे, प्रश्न नंबर 53 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/29 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताओ। देखिए जो पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ाया हूँ, आप वैसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, उससे चाहे तो सेकंड वाले तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इससे करना चाहें ना तो इस वाले तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 - k² वाले से कर सकते हैं। एक तरीका तो आपके पास ये है, आप हाँ सर इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहें तो मैं आपको दूसरा वाला तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपने सर साइन थीटा बराबर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस।
क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट है क्या जिसके लास्ट में कितना है 21 है? कोई ऐसा ट्रिपलेट है क्या जिसके लास्ट में 29 आए? आपने हाँ सर एक ट्रिपलेट हमको मिलता है। कौन सा ट्रिपलेट होता है? मैं आपको पहली क्लास में ट्रिपलेट लिखवाया था 20, 21 और ये क्या होता है 29 होता है। ये देखिए ट्रिपलेट होता है। और यहाँ से क्या दिया गया आपने सर यहाँ से अगर देखा है तो परपेंडिकुलर और बेस इसके बराबर लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन माइनस है ना तो नीचे हाइपोटेनस का 29 ही रहेगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा घट करके कितना देगा 1 देगा। क्या ये बात समझ में आ रही आपने? हाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही। और इसका मान हमसे पूछा है ना, जब इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो नीचे में दोनों में हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस ही रहेगा 29 और ये परपेंडिकुलर प्लस बेस इन दोनों को क्या करें इस बार जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 41 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चाहे ऐसे करिए या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, आपने सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 54 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ये आपको दिया गया और इसका मान आपसे पूछा गया कितना होगा आप बताइए। देखिए दो तरीका आपके पास है, जिससे चाहे उससे लगाइए, किसी भी तरीके से लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रश्न की एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2023 में। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, अगर आप इसे कॉन्सेप्ट से करना चाहे तो कॉन्सेप्ट से भी लगा सकती हैं। बाकी जो मैं आपको पीछे दूसरा वाला तरीका बता रहा हूँ ना, उससे करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए के का मान दिया गया, आपने हाँ सर के का मान हमको दिया गया, इसमें रख करके सॉल्व कर सकते हैं। 2 हो गया माइनस के स्क्वायर। अब देखिए इसका करने के स्क्वायर करेंगे, रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 मिलेगा और कितना दिया गया 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आपको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये 9 दूना 18, 18 में से 11 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 7/9 मिलेगा। क्या 7 कड़ी से फ्री हो पाएगा? आपको सर ये तो फ्री नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो है ना कड़ी से फ्री हो जाएगा। कितना मान देगा 3 देगा। तो आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आ गया √7/3 आ गया। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, √7/3। √7/3 अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 55 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/29 है तो इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए नेगेटिव वाले का मान पता है, मुझे करना क्या पॉजिटिव वाले का मान पता करना है। तो आपके पास दो तरीके, मैं आपको पीछे 2 तरीका बता चुका हूँ। एक तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता रहा था ना, आप इससे चाहे तो मान निकाल सकते हैं, रूट में 2 माइनस के स्क्वायर वाले से भी मान निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि नीचे देखिए 29 दिख रहा है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो नीचे हमारा हाइपोटेनस। क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट है क्या जिसमें कड़ कितना मिले 29 मिले? आपने हाँ सर एक ट्रिपलेट बनता है। तो अगर मैं ट्रिपलेट यहाँ से लिखूंगा तो 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट बनता है। ये ट्रिपलेट बनता है, आपने हाँ सर ये हमारा ट्रिपलेट बनता है। तो इस ट्रिपलेट से हम लोग कह सकते हैं, इस ट्रिपलेट से कह सकते हैं, इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और इनको घटाएंगे तो नीचे हमारा क्या रहेगा 29 रहेगा और ये दोनों आपस में घट जाएंगे। जब इनको घटाएंगे तो 1 आपको मिलेगा। आपको हाँ सर इस बात को ये फॉलो कर रहा है। अगर इस बात को फॉलो कर रहा है तो प्लस वाले का मान निकालेंगे, तो बस यहाँ पे करना कि आपको बस प्लस कर देना, प्लस वाले का मान निकालेंगे तो यहाँ पे बस प्लस कर देना, यानी नीचे हमारा हाइपोटेनस रहेगा और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो मान है ना, इसका मान कितना होगा, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 41 बाई कितना हो जाएगा 29। ये बात समझ में आ गई। और आपसे पूछा कि इसका मान पूछा है तो ऊपर क्या रहेगा 41 और नीचे क्या रहेगा 29।
अब देखिए इससे करना क्या, डिवाइड करना। यहाँ से बटा करके क्या करेंगे 1/29 लिखिए, या ये जो बटा वाला है ना इसको मल्टीपल के साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 29 बटा कितना लिख सकते हैं 29 से 29 कट जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा 41/1। देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, आपने सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2023 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 56 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सेक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 है, तो इसका मान पूछा गया क्या होगा, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे नेगेटिव वाले का मान पता करना कि नेगेटिव वाले का मान कितना होगा। क्या मैं इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, आपको यहाँ से इसको ला करके हम लोग इधर पता कर सकते हैं, तो ये इधर आएगा सेक थीटा। 1/सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अगली लाइन से देखें तो 2 कॉस थीटा यानी √2 कॉस थीटा आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 और ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए प्लस वाले का मान दिया, मुझे नेगेटिव वाले का मान पता करना है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, अब देखिए नेगेटिव वाले का मान पता करने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 2 - k² के बराबर होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको याद है, पीछे मैं आपको पढ़ा चुका, आपको हाँ सर ये कॉन्सेप्ट हमको याद है। तो यहाँ से k का मतलब क्या हो जाए, आपको सर यही हमारा किसको शो करेगा, k को शो करेगा। ये किसको शो करेगा, k को शो करेगा। यहाँ पे रख के क्या करना, आप स्क्वायर करेंगे। यहाँ से 2 पहले से दिया गया है और यहाँ पे इसकी जगह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको सर ये 2 हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको पीछे एक पूरा बकायदे करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पे साइड में करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा। अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूंगा, 2 मैंने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अगर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, आपने सर अंदर अगर देखा जाए ना तो यहाँ से 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अब ये तो कड़े से फ्री हो नहीं पाएगा, तो यहाँ से 2 तो कड़े से फ्री हो नहीं पाएगा, ये ऐसे रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है ना, तो ये कड़े से फ्री हो जाएगा, तो साइन थीटा आपको मिलेगा। यानी नेगेटिव वाले का मान देखिए ये पता चल गया, और यहाँ नेगेटिव वाले के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ये चीज रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रख करके सॉल्व करने जा रहे हैं। जब ये पहले से क्या दिया गया 2 साइन थीटा दिया गया और ये √2 साइन थीटा दिया, तो साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे ना। क्या ये जो 2 दिया गया 2 को आप ऐसे लिख सकते क्या, √2 जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये चीज मिलेगा। अगर मैं इसके स्थान पे ये वाला चीज लिखूंगा तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आपके पास √2 हमारा बचेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 57 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर ये दिया गया है, आपसे पूछा गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना होगा, आपको ये बताना। देखिए नेगेटिव वाले का मान दे करके पॉजिटिव वाले का मान पूछा है। अगर नेगेटिव वाले का मान दे करके पॉजिटिव वाले का मान पूछा तो इसका मान किसके बराबर होता है, आप में से इसका जो मान होता है ना, इसका मान किसके बराबर होता है, आप में से इसके बराबर √2 - k² के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो k का मान कितना दिया गया, आपने सर k को देखा तो ये किसको शो करेगा, k को शो करेगा। ये क्या दिया गया, आपने सर k दिया है, तो यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर 2 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए 2 मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अगर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, आपने सर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए मैंने एक स्टेप मैंने क्या कर दिया, गैप कर दिया। अब ये जब कड़ी से फ्री होगा ना तो ये 2 तो फ्री हो नहीं पाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार है तो एक बार क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप में से इसका जो आंसर यही आएगा।
अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न देखिए एसएससी सीपी में पूछा गया 2023 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 58 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया गया है और नेगेटिव वाले का मान पूछा। पिछले प्रश्न में अगर मैं आपको दिखा दूं ना, नेगेटिव वाले का मान देकर के पॉजिटिव वाला पूछा था तो भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, अगर पॉजिटिव वाले का मान दे करके नेगेटिव वाले का मान पूछेगा तो भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, कॉन्सेप्ट आपने सीखा है क्या होता है कॉन्सेप्ट आपके सर। कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए ना तो 2 और ये क्या होता है के स्क्वायर होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना आपको सॉल्व करना है। तो 2 हो गया और के स्क्वायर का मतलब ये हो गया, जब इसका स्क्वायर करेंगे ना आप तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए ये जो 2 है ना ये तो कड़ी से फ्री हो नहीं पाएगा, लेकिन ये कड़ी से फ्री हो जाएगा, साइन थीटा आपको मिलेगा। तो इसका जो आंसर कितना आ गया, आपने से इसका आंसर देखा जाए तो √2 साइन थीटा देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 59 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि साइन x प्लस कॉस एक्स बराबर ये दिया गया, साइन x माइनस कॉस एक्स का मान आपसे पूछा, पॉजिटिव वाले का मान देकर के नेगेटिव वाले का मान पूछा, और ये प्रश्न एसएससी सीपी में पूछा गया 2024 में। कोई बात नहीं, तरीका हमको मालूम है तो हम करते हैं। इसका जो मान है किसके बराबर होता है, आपने सर इसका जो मान होता है ना √2 ऐसे लिखेंगे, √2 माइनस के स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो के का मान आपको दिया है तो आप यहाँ से लिखेंगे 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया साइन स्क्वायर एक्स आपको मिलेगा। अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, आप यहाँ सर बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी दिया हो यहाँ से, अगर कोई भी दिया हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया हो, इसकी जगह ये लिख सकती है। अब यहां से अगर मैं लिखूं ना साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए इनमें से कोई भी दिया गया, चाहे ये वाला दिया गया चाहे ये वाला, अगर ये साइन वाला दिया तो कॉस लिख सकती है, कॉस वाला दिया तो साइन स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने कॉमन 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए जब ये कड़ी से फ्री होगा तो ये तो फ्री हो नहीं पाएगा, लेकिन ये फ्री हो जाएगा, कॉस थीटा आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, प्लस में आएगा। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 60 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि cos x प्लस साइन एक्स बराबर ये दिया गया और नेगेटिव वाले का मान दिया पॉजिटिव वाले का मान, ठीक है, इसका मान आपसे पूछे, यानी प्लस वाले का मान दे करके नेगेटिव वाले का मान निकालना और इसका मान आपको बताना कितना होगा, आपको ये बताना। देखिए प्लस वाले का तो मान हमको इसका मान निकालने की जरूरत नहीं, इसका मान पहले से हमको दिया, इसमें रख करके क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव वाले का मान निकालेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा। पहले जिस तरीके से कर रहे हैं ना उस तरीके से मैं आपको करवा दे रहा हूं, मैं आपको दूसरा भी तरीका बताऊं कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप इसे देखिए सॉल्व करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। अब नेगेटिव वाले का मान निकालना है, अब प्लस वाले का मान दिया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या cos x माइनस साइन एक्स का मान पूछूं, तो आपको पता है आप यहां से क्या करेंगे √2 माइनस क्या करेंगे के स्क्वायर आप करेंगे। आप हाँ सर यही अप्रूव करेंगे, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो के की जगह ये दिया गया तो यहाँ से 2 हो जाएगा और ये 2 cos स्क्वायर एक्स आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं दोनों में से कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, अभी देखिए मैंने आपको पीछे लिखवाया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा
साइन स्क्वायर थीटा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये जब करने से फ्री होगा तो दो तो फ्री हो नहीं पाएगा, लेकिन ये जो है ना साइन थीटा देखने को मिलेगा। देखिए नेगेटिव वाले का मान आ गया, आपने हाँ सर नेगेटिव वाले का मान हम लोगों ने पता कर लिया। अगर इसको यहाँ से करेंगे, इसकी जगह क्या कर सकते हैं, ये वाली चीज़ रख सकती है, आपने हाँ सर इसकी जगह हम लोग ये रख सकते हैं। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करें तो करड़ी हट जाएगी और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स दिया है ना तो आप यहाँ से एक्स लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स लिख लीजिएगा, एक्स मैंने कर दिया। और इसका मान पहले से दिया है तो इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर दो मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, आपने सर अंदर जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए इस प्रश्न को आप ऐसे तो कर ही सकते हैं, ये मैं आपको तरीका बता दिया हूँ। अगर आप इस प्रश्न को दूसरे तरीके से करना चाहें ना तो मैं आपको दूसरा तरीका फार्मूले बेस करा रहा हूँ, जो कि मैं आपको अलजेब्रा में एक फार्मूला बताया था, उससे आपको ये प्रश्न सॉल्व कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए वही प्रश्न है अब, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अलजेब्रा की मेथड से आपको बताऊंगा। जो अलजेब्रा मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था, एक फार्मूला आपको याद होगा। देखिए कौन सा फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका जो मान होता है किसके बराबर होता है, आपने से इसका जो मान होता है ना किसके बराबर होता है, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेंगे अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से। इसको ध्यान से देखें तो ये क्या दिया गया, ये वाला दिया गया, और इसको ध्यान से देखें तो ये वाला दिया है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं इसका जो मान होगा ना किसके बराबर होगा, 2a का मतलब ये हो जाएगा और b का मतलब आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2a का मतलब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं, और b का मतलब क्या हो जाएगा साइन आप ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स आप बोल सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या देगा, आपने सर 1 देगा। तो फाइनली इसका जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, आपने से 2 आ जाएगा। चाहे ऐसे करिए या जो मैं आपको पिछला वाला तरीका बताया हूँ वैसे करिए, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको दोनों तरीके बता दिया हूँ, बस अब रहने देने। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो टाइप चेंज होगा, उसका मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि अगली क्लास से अब आपको पढ़ाऊंगा, पहले मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगली क्लास से हम लोग पढ़ेंगे।